खाना इनका आ गया। ये सारा खाना नहीं है, पीछे भी खाना पड़ा हुआ है। कुछ कैट्स वहाँ पे ही खाना शुरू हो गए हैं। फाइनली ये अपनी जो केज फ्री एक लाइफ है उसको एंजॉय करेंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज यहाँ पे शेल्टर पे लाइट नहीं है सुबह से ही, तो हमारे थोड़े से जो कुछ काम है वो रुके हुए हैं। बाकी आज मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब हम कैट्स को खाना देते हैं तो हाउ डू वी मेक श्योर कि एक एक कैट ने खाना खाया हुआ है और किस तरह से हम ये जो सारा खाने का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। अभी ये सारी भूखी भी हुई हैं, जिस तरह से ये मेरे पीछे आ रही है। इस टाइम पे इनका दिन का जो दूसरा खाना है वो है, दिन में हम इनको 3 दफ़ा खाना देते हैं। सुबह देते हैं, फिर ये 4-5 बजे के दरमियान में देते हैं। उसके बाद हम रात में 12 बजे इनको फिर खाना देते हैं। 3 टाइम हम इनको फीड करते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई भी कैट जो है वो अगर उसने एक टाइम पे कम खाया तो वो दूसरे टाइम पे ठीक ठाक से खा ले। ये जो बच्चा है इसका नाम सनशाइन है। सनशाइन मुझे ऑलमोस्ट कोई 3.5 साल पहले समनाबाद की एक रोड पे मिला था, और इसके साथ एक और फीमेल भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेमी पर्शियन लगता है और वो बिल्कुल वो स्ट्रेट टाइप ही है, और ये ज़्यादा बदतमीज़ है उससे। जितने भी बच्चे मैंने छोटे छोटे खुद पाले हैं, उनको बॉटल फीड करके या उनको बिल्कुल किटन्स पाले हैं, वो सब के सब बदतमीज़ हैं। ये वही बच्ची है जो हमारे पास आई है, और वहाँ पे पहले रोती हुई होती थी काफ़ी दिनों। 3 बच्चे हैं, 2 अभी भी सामने नहीं है, और ये थोड़ी सी सेटल हो रही है, लेकिन जो इसकी हेल्थ है वो ठीक नहीं जा रही है, वो थोड़ी वीक होती जा रही है। खाने में इन्हें हम आजकल जो दे रहे हैं वो है चिकन और बॉइल्ड चावल और बीच में थोड़ी सी वेजीज। और सबसे पहले भी क्या करें कि बाहर जो वर्कर्स होते हैं वो सारी जो चिकन होता है उसको डीबोन कर लेते हैं कि कोई भी हड्डी उसके अंदर ना हो, और जो खाना हो वो इनके लिए सेफ़ हो। एक चीज़ मैं फिर आपको बताती चलूँ, जो कैट्स होती हैं इनके लिए जो कुक्ड बोन्स होती हैं वो ठीक नहीं होती। रॉ बोन्स ये फिर खा सकते हैं, लेकिन जो कुक्ड बोन होती हैं, मतलब जो उबली हुई हड्डियाँ होती हैं, पकी हुई हड्डियाँ होती हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। ये क्यों नहीं होती है कि जो रॉ हड्डी होती है वो नरम होती है, और जब वो टूटती भी है तो वो कहीं जाके चुभती नहीं है। जो जब हड्डी बॉयल होती है तो वो सख्त हो जाती है, जब सख्त होकर वो टूटती है तो कहीं ना कहीं पे फंस जाती है। अब हमारे साथ ये हुआ था कि हमारे पास एक कैट आई, एंड उसका जो डेथ रीज़न था, जब हमने उसका पोस्टमार्टम किया तो उसका जो डेथ रीज़न वो ये था कि उसकी जितनी भी इंटेस्टाइन थी उसके अंदर इतनी ज़्यादा हड्डियाँ जो थी वो छोटी फंसी हुई थी, और उन्होंने उसको पियर्स किया हुआ था। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको बाहर भी अगर कोई बिल्ली मिलती है और आप लेफ़्ट ओवर देते हैं तो हड्डियाँ सेपरेट कर लें, हड्डियाँ ना दें उनको। थोड़ा सा आइडिया है कि खाने का टाइम है तो इसलिए ये वहाँ पे सारी जमा हो रही हैं। खाना भी आ रहा है। अभी हम यहाँ पे प्लेट्स लगाएंगे। प्लेट्स हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 150 प्लस प्लेट्स हैं, और टाइम के बाद ये हमें चेंज करनी पड़ती है, मतलब और ऐड करनी पड़ती हैं। तो पहले हम इनकी प्लेट्स लगाएंगे और उसके बाद मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इनका जो खाने का एक पूरा प्रोसेस है उसको हम मेक श्योर करते हैं कि एवरी वन ऑफ दीज कैट्स ईट द फूड प्रॉपरली। तो फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं वो ये है कि एक तो प्लेट्स लगाते हैं। प्लेट्स लगाने के बाद हम जितने भी ये घर हैं वो सारे घर उल्टा देते हैं, कि इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि कोई भी जो बिल्ली है वो घरों के अंदर नहीं होगी। ये सारे जितने भी घर हैं अभी हम ये उल्टा देंगे। उसके बाद वैसे भी आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ खाना लग रहा है सारी बिल्लियाँ, इस तरफ आपको कोई गिनी चुनी नज़र आ रही होंगी, सारी इस तरफ मूव कर गई हैं, सारी ही इस तरफ मूव कर गई हैं। जो अभी खाना डालेंगे, जो कैट खाना नहीं खाएगी, यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये बिल्ली हेल्दी है, वो बिल्ली हेल्दी नहीं है, ये इसका खाना कम हो गया या कुछ हो गया। जितने फाइबर के घर हैं ये सारे घर उल्टा देंगे भी, और सारी कैट इस तरफ खाना खाने आ जाएंगी। प्लेट सारी जो है वो ऑलमोस्ट लग गई हैं। इसके बाद खाना आएगा अभी, और अभी भी मैक्सिमम जितनी कैट्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैट्स वो सारी इधर आ गई। और अभी जब खाना डालेंगे तो उसके बाद तो फिर गिनी चुनी ही उधर होंगी, वरना सारी ही इधर आ जाएंगी। खाना ले आए इनका जी, वो मैं उसको देख लेती हूँ, आप खाना ले आए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खाना लाएंगे और प्लेट्स लगे हैं। हर जो कैट है वो अपनी प्लेट के साथ जाके खड़ी हो गई है, और माशाल्लाह जब खाने का टाइम होता है तब आपको पता चलता है कि यहाँ पे जितनी बिल्लियाँ हैं, हम कोई झूठ नहीं बोलते कि हमारे पास इस एरिया में ऑलमोस्ट 250 प्लस कैट्स हैं, वो रियल में है। अगर आप चाहें तो आप काउंट करना भी शुरू कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके।
बिकॉज हम इनकी डीवर्मिंग करते हैं और इनके ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जब सबके होते हैं। ये शेरू है, शेरू की भी मैं अभी लगाऊंगी। शेरू को रिसेंटली हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। हमने शेरू को अडॉप्शन के लिए देना था, अडॉप्ट हो भी गया था, बट सीन ये था कि शेरू की किडनीज में थोड़ा सा इशू है, तो जिसकी वजह से इसको हमें करवाना ही पड़ेगा, मतलब टॉनिक्स के ऊपर रखना पड़ता है। वो हर्निया वाली कैट है जो भी मेरे घर से यहाँ पे शिफ्ट हुई है, रूम से शिफ्ट हुई है अभी ठीक होके थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे वो शिफ्ट हुई है, तो शी इज़ टेकिंग हर टाइम टू एडजस्ट। खाना इनका आ गया, ये सारा खाना नहीं है, पीछे भी खाना पड़ा हुआ है, कुछ कैट्स वहाँ पे ही खाना शुरू हो गए हैं। ऑलमोस्ट जो इस एरिया में एक टाइम पे खाना डलता है वो ऑलमोस्ट कोई आप समझ लें कि सब कुछ डाल डूल के वो 40 किलो तो यूज़ होता है, क्योंकि 35 किलो कोई ऑलमोस्ट चिकन होता है। उसके बाद बाकी सारा उसमें जो बाकी चीज़ें भी, चावल भी डलते हैं और सारी चीज़ें भी करके, तो ऑलमोस्ट 40 वो होता है, और उसके बाद पानी शानी डल के वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता होगा। अब देखते हैं, अब देख रहे होंगे कि जिन कैट्स की 3-3 टांगे भी हैं वो भी इसी तरफ आना शुरू हो गई हैं, ये सारी उठना शुरू हो जाएंगी। कुछ कैट्स ने सेल्फ सर्विस जो है वो शुरू कर दी और वो यहाँ पे खाने लग पड़ी हैं, और बाकी ये है कि खाना डल रहा है। यहाँ से हम देखते जाएंगे कि जो कैट है जो कम खा रही है या कुछ कर रही है, वहाँ से हम नोट करेंगे। ये ऑलमोस्ट ये जितना भी प्रोसेस है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का चलेगा टोटल। अब ये जैसे ये कैट है, ये ब्लाइंड है, ये खुद नहीं खा सकता है, तो हम इसके सामने इसको यहाँ पे खाना देंगे। तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको कोई 1-2 कैट मिलेगी, ये जब खाना यहाँ पे आएगा तो ये खा लेंगी। सुबह के टाइम तो ये होता है क्योंकि फर्स्ट मील होता है, तो वो तो सारी ही यहाँ पे होती हैं। तो अब मैक्सिमम यहाँ पे सिर्फ 1-2 कैट है जो वहाँ पे है, या फिर ये अंधे वाला है, इसको भी हम सेपरेट खाना देंगे। और इस टाइम के ऊपर हम देखते हैं कि कौन सी कैट ज़्यादा खा रही है, नहीं खा रही है, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब ये खा भी चुकी है और ये यहाँ पे बैठ के अपने आप को ग्रूम करी है। ये वाली एक कैट है, ये वाली, ये थोड़ा सा बूढ़ा हो रहा है अब, तो इसको हमें थोड़ा सेपरेट देना पड़ता है। कुछ कैट्स होते हैं जो ड्राई फ्रूट खाती हैं, तो उनके लिए भी हमें थोड़ा सेपरेट उनको देना पड़ेगा। अंदर केजेस हमने रखे होते हैं, उन केजेस में हम उनको सेपरेट करके खाना देते हैं। जिन कैट का हमें लग रहा होता है कि ये नहीं खा रही, अगर वो ये खाना नहीं खाती तो फिर हम उनको ड्राई फ्रूट देते हैं, ड्राई फ्रूट नहीं खाती तो फिर हम जेली देते हैं, और इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सी कैट में क्या मसले आ रहे हैं। खाना इतना होता है कि ये सारी इजीली खा लेती है, खाना कभी भी कम नहीं होता। अगर किसी दिन कम बन जाए या कुछ हो जाए, ख़राब हो जाए, तो हम फूड को इनके साथ मिक्स करके दे देते हैं। कि ये वो 3 कैट्स हैं जिनका हमने सबसे पहले अभी लास्ट स्टेज में अपना फर्स्ट जो बनाया था वो ये था, जो चेन्ड कैट्स हमने एक जगह से उठाई थी, ये वो वाली कैट्स हैं। ये आज शेल्टर पे शिफ्ट हो रही है, ये स्पे न्यूटर हो चुकी हुई हैं, 2 फीमेल्स हैं, 1 मेल है। ये स्पे न्यूटर के अलावा ये वो भी हो चुकी हुई हैं, वैक्सीनेट भी हो चुकी हुई हैं, तो इनका जितना सारा था वो सब कुछ पूरा हो चुका हुआ है। इनके ब्लड पैरासाइट पॉजिटिव थे, वो ट्रीटमेंट भी इनके हो चुके हैं, तो आज हम इनको शेल्टर पे खोलेंगे। फाइनली ये अपनी जो केज फ्री एक लाइफ है उसको एंजॉय करेंगी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले कुछ दिन लगते हैं जिस पे ये सेट होती हैं। ये वाला जो बच्चा था ये इतना मासूम और इतना प्यारा बच्चा है, और ये बच्चा उन्होंने जो कबर्ड के अंदर वाली जगह है वहाँ पे रखा हुआ था। ना वैसे दिमाग भी थोड़ा छोटा ही था कि ये इतनी जल्दी सारा वहाँ पे भी सेट हो गया था, और अभी ये वहाँ से निकला, इसने कोई नहीं देखा इसको क्या कुछ डाल रहा है, कितनी बिल्लियाँ कुछ भी इसने खाना शुरू कर दिया। अच्छा, इस वाली कैट को खाना डालिएगा, ये खाना नहीं खा रही है, ये वाली। अब यहाँ से जैसे ये कैट है, ये मुझे लग रहा है कि ये कम खाना खा रही है, तो मैं इसको खाना देंगे। और ये वैसे कुछ टाइम से वीक हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो अगर ये नहीं खाएगा तो हम इसको फिर जेली ऑफर करेंगे। अब ये खाना नहीं खा रहा, जेली पड़ी हुई है अभी इधर अंदर, जेली पड़ी हुई, वो लेके आए। तो यहाँ से हमने इस कैट को आइडेंटिफाई कर दिया कि इसको कोई मसला है। वो डिप्रेशन वाले छोटे बच्चे हैं, इनको भी हमने अंदर करके खाना डाला हुआ है, और अंदर उनको जेली डाल रहे हैं कुछ कैट्स को जो खाना नहीं खा रही है, तो ये इसलिए ये अंदर चले गए थे। ये बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है और बहुत ही मासूम है। जो बाकी हैं वो भी टाइम ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा निकलने में। इस तरह से सारा प्रोसेस चलता है जिसमें हम इनको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि ये खाना कम खा रही हैं, ज़्यादा खा रही हैं, किस तरह खा रही हैं, और उसके बाद वो फिर वेट को बुलाया जाता है। अब जिस तरह वो कैट खाना नहीं खा रही है, उसको हमने सेपरेट किया, उसने जेली भी नहीं खाई, ड्राई फ्रूट नहीं खाई, इट मीन्स कि उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब हम उसको फ़ौरन ही वेट को दिखाएंगे। ऑल्दो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन स्टिल अगर कोई इस तरह की चीज़ आ रही है तो इट मीन्स कि ट्रीटमेंट को थोड़ा आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत है, या आपको दोबारा से टेस्ट या वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि अभी तक क्यों नहीं ये ठीक हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो आप उसको देखेंगे आगे। सारी वो कैट है जो सबके साथ बदतमीजियाँ करती है। ये मेल है ये, और ये इंसानों को भी मारता है और जंप कर कर के मारता है।
तो अब वो नई कैट आई है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लग गया। ये इसका मुझे भी नहीं पता कि मुझे भी इससे पड़ जाए। ये हमने एक शेल्टर से रेस्क्यू किया था, तो मे बी इसकी कोई अब्यूज़ की हिस्ट्री हो या कुछ इस तरह की कोई इसकी हिस्ट्री हो जिसकी वजह से ये बहुत ही बदतमीज़ है।